भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय श्री राम। आज होली का त्यौहार, जो हम हिंदुओं का त्यौहार होता है, जिसमें बुराई की हार और सच्चाई की जीत हुई थी। जिस तरह हिरण्यकश्यप था वो शक्तिशाली राजा था। उसके बाद उसका पुत्र था प्रहलाद, जो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बताया था, उसको बोला था कि विष्णु जी का पूजा मत करना, और इसीलिए वो उसकी एक होलिका एक सिस्टर थी हिरण्यकश्यप जी की, राजा की, तो वो कहती कि प्रहलाद को जला दो। उसके बाद भगवान विष्णु जी की वजह से वो बच जाता है प्रहलाद, और इसीलिए होलिका जल जाती है। इसीलिए हम लोग होली मनाते, एकता की प्रतीक और बुराई पे जीत वाला त्यौहार। हम 2 दिन चलाते और कल रंग लगेंगे, इसीलिए होली का त्यौहार मनाया जाता है। और आज हमने भी एक साल में आता है, साल में एक बार इसलिए त्यौहार बनता है, बड़ा धार्मिक त्यौहार है हमारा, और इसमें बुराई की हार और अच्छाई की जीत होती है। पर आज मेरे ऊपर भी एक बुराई हुई है, इसलिए मैं नेताओं के पास जाता हूँ, पर हमारे नेता राजनीति में व्यस्त है, और इनकी जो बुराई है बाहर लोगों तक पता नहीं चल रही है। ये धार्मिक विवादें कर रहे हैं, पर आज ये एकता का प्रतीक होता है, प्यार का संदेश होता है, इसलिए होली मनाई जाती है। और इसके ऊपर तमाम राजनीति हो रही है, पर जवान अभी ये कह रहा है, इन नेताओं को इस होली में दहन कर दिया मैंने, ताकि ये सारे आड़ा पीड़ा जितने नेता है, कर्णधार नेता, जो झूठे स्टेटमेंट देने वाले गद्दार नेता, इनका दहन होली में ही यहाँ पे समाप्त हो जाए। इसीलिए आज मैंने होली मनाई है, और भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे 2 साल के बच्चे को भी मैं जवाब दे सकूँ, इसलिए ये इसी लड़ा डाला है। और जितने भी हमारे देश में कर्णधार नेता बने, ये सबसे झूठे हैं, ये कभी इनमें ताकत नहीं, इसीलिए मैंने मातरम। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे देश के सभी सैनिक जो पीड़ित जवान था, उनका दर्द आज भगवान विष्णु के माध्यम से हमने अर्पण किया है। जो आपने इतने दिन से शोषण का शिकार हुए हैं, आप लोगों को भगवान ताकत दे। विष्णु जी भगवान आपके पीछे है, और जरूर आपको ताकत मिलेगी, प्रभावशाली शक्तिशाली बनोगे। इसीलिए आपके ऊपर जो शोषण हुआ है, उसकी लड़ाई अभी भी चल रही है और चलती रहेगी। अपने ही देश का सैनिक देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा प्रश्न हम उपस्थित करने जा रहे हैं। इसलिए अभी हमारे साथ प्रदीप जादव जी सर भी है, वो आपसे बात करेंगे। पूरे भारत में होली महोत्सव जो मनाया जाता है पारंपरिक हिंदू पद्धति से, तो आज महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर यहाँ पे होली महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें जो बुरी चीज़ है उसका दहन करके होली महोत्सव में, और अच्छी चीज़ों का अपने जीवन में जो साहस आना चाहिए। और उसी के लिए भारत का जवान, चंदू जवान, जो गए 5-6 महीने हो चुके हैं अपनी मांग के लिए, जो न्याय मांग है उसकी, कि भारत के जवान जिन पे अधिकारियों द्वारा जो शोषण हो रहा है, वो शोषण रुकना चाहिए। इसके लिए उसने ये आंदोलन छेड़ा है, वो भारत के कई नेताओं को मिल चुका है। और उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, वहाँ पे उसने अनशन भी किया है, और वहाँ पे वो 1 महीने तक वहाँ पे रुका है। उसके बावजूद यहाँ की सरकार इसको न्याय नहीं दे पा रही है। मुझे लगता है कि भारत के जो जवान हैं, उन पे जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, लिए उसने जो 5 मांगे रखी है, वो 5 मांगे सरकार ने, और जो उसके मिलिट्री के रूल्स हैं उसमें उन्होंने जायज़ है, इसके लिए वो सरकार वो मांगे पूरी करे। ऐसी मैं यहाँ पे आज होली महोत्सव के माध्यम से प्रशासन और
शासन को निवेदन करता हूँ, यहाँ पर चंदू चौहान जिसने जवानों के लिए जो 15 लाख पीड़ित जवान हैं उनके लिए उसने न्याय यात्रा निकाली, हाथ में कटोरा लेके वो दर दर के सब जो अपने नेता है नेतागणों के पास में गया, अधिकारियों के पास में गया, आज तक उसको न्याय नहीं मिला है। मुझे लगता है आज होली उत्सव के त्यौहार के शुभ अवसर पर उसको आगे की जो उसकी इच्छा है वो जल्द से जल्द पूरी हो, यही मैं आज शुभकामनाएं प्रतीत करता हूँ। और चंदू चौहान जो देश के लिए, जवानों के लिए लड़ रहा है, अपनी मातृभूमि के लिए उसने 3-3.5 महीना पाकिस्तान की जेल में बिताए, ऐसे जवान पे आज जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए प्रशासन क्यों नहीं उसके बातों को ध्यान में रखकर उसे न्याय क्यों नहीं दे पा रही, ये भी एक आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है बहुत सारी योजनाएं सरकार निकालती है और जिनको जो नहीं चाहिए वो दे देती है, लेकिन अगर भारत का जो जवान है और ऐसे सच्चे जवानों को अगर सरकार न्याय नहीं दे पाती तो ये बहुत ही चिंता की बात यहाँ पे महसूस होती है। मुझे लगता है ये चंदू चौहान जी, जिनको पूरा देश जानता है और देश के हर नागरिक तक वो पहुँच चुका है, ये छोटी सी चिंगारी बड़ी हो, अगर ऐसा प्रशासन और शासन इनको लग रहा है कि भाई कब ये रौद्र रूप धारण करेगा, क्योंकि अन्याय की जो चिंगारी है आज वो छोटी है लेकिन कल जाके वो बड़ी हो सकती है। मुझे लगता है उससे पहले आप सरकार और प्रशासन आंखें खोले और उसकी जो मांगे हैं वो पूरी करे, यही मैं आज के होली उत्सव के माध्यम से सरकार और प्रशासन से विनती करता हूँ। धन्यवाद सर आपका। आपने देखा होगा सैनिक किसी पार्टी का नहीं होता है, सैनिक पूरे देश का होता है और सैनिक देश के सैनिकों का ही दुख देश को बता रहा है। जो अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज, और वही किताबें लेके अधिकारी बैठे, जिस तरह वो शोषण करते हैं अधिकारी, इनकी काली बातें बाहर लाने का प्रयास ये वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे जो दहन होता है, ये किस लिए दहन किया जाता है होली में? जो बुराई होती है उसको दहन किया जाता है, जैसे होलिका को जलाया गया था, उसी लिए जो बुराई कर रही थी इसीलिए उसको जला दिया था। और उसी तरह जो अधिकारी हमारे जवानों के ऊपर शोषण करते हैं, जो नेता लोग झूठे बातें गवाह करते हैं, उन लोगों का दहन मैंने कर दिया है। और भगवान विष्णु जी हमारे साथ है और आगे में ऐसे ही चलता रहूंगा।